इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कुछ बातें कह के समझी जाती हैं, कुछ बातें रह के समझी जाती हैं, कुछ बातें गा के, कुछ बातें रो के। पर रामचरित्र समझा जा सकता है। ज्ञान को समझना कठिन है, भक्ति को समझना बहुत सरल है। जीवन में दो बातें आती हैं, एक संयोग और दूसरा सुयोग। इस कैमरामैन को थोड़ा पीछे करवाइए। इनको कई बार कहा गया है कि किसी के मुंह पर ध्यान रखें, कहाँ रहना है। कुछ बातें संयोग से होती हैं, कुछ बातें सुयोग से होती हैं। हम जानते नहीं हो जाता है, वो संयोग है, और हम जान करके एकत्रीकरण करते हैं उस स्थिति का, उसको सुयोग कहते हैं। यह सत्संग सुयोग से सुलभ हुआ है। सु माने सुंदर, योग माने मिलना। तो से 10 अक्टूबर ये कथा होनी थी और 22 से 30 नवंबर हो गई। किया नहीं गया, हो गया, जबरन हो गया। ये जी विजय बाबू थोड़ा भी न चाहते तो कथा वही होती जो होनी थी। कब पाठक जी? लेकिन इन्होंने हाँ कर दिया तो वो कथा हम प्रकाश भैया की कराए। नवरात्रि वाली बांदा में थी, बहुप्रतीक्षित कथा थी बांदा की, भगवान की कृपा। ये संयोग है कि कथा तब न होकर अब हो गई, और संयोग में सुयोग हो गया कि आज विजय कुमार और बहू रानी के शादी की सालगिरह है। ये सुयोग हो गया। वो संयोग था और ये सुयोग हो गया। लाया नहीं गया, हो ही गया। सामान्यतया जब हम किसी को तिथि देते हैं तो कहते हैं, ए बड़ी कल कोई पत्र हमको महाराज जी दे गए थे, राजकुमार जी ने पुड़िया किसी को दिया था, तो क्या लिखा था यार, हमको दिया करे हो ना आप लोग। तो व्यासपीठ से हमारा आशीर्वाद है कि ये दोनों पति पत्नी जुगल जोड़ी जब तक इनका पुण्य बढ़ता रहे, अनेकानेक वसंत दर्शन करें और मिलजुल कर परमार्थ यात्रा को पूर्ण करते हैं। ये मेरा आशीर्वाद है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। इस योग को भगवान और संयोगिक बनावें, प्रभु से प्रार्थना है। आइए, लगभग सभी लोग काशी क्षेत्रवासी श्री हनुमान जी के चरित्र से परिचित हैं। सुंदरकांड भगवान श्री सीताराम जी के परम प्रिय श्री हनुमान जी का मधुर चरित्र है। बाबा ने कहा है, यह संवाद जासुर रघुपति चरण भगति सोई यह संवाद। श्री हनुमान जी और भगवान का मधुर संवाद जो सुंदरकांड में हुआ है, जिसके हृदय में उपस्थित हो जाए, भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में उसकी प्रीति और भक्ति दृढ़ होती है।
भूत भावन भगवान जो कथा सुना रहे हैं माँ शिवा को, उस क्रम में कहते हैं देवी यही कथा सुन शुभ कथा भवा, रामचरित मानस विमल, कहा भुषुंडी बखा, सुना बिहग नायक गरुण। देवी वह शुभ कथा श्रवण करिए जिसको काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी के प्रति कही है। कैसे कही? तब बोले सो संवाद उदार, जहि विधि भागे कहब, सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। उदार संवाद तब कहूँगा, अभी तो राम जन्म कैसे हुआ सुनिए। और तब कारणों के साथ बाबा ने माँ को राम जी के उत्सव, प्राकट्य महोत्सव, भैया लोगों का जन्म, बाल लीला, विवाह लीला आदि आदि सुनाई। अब अरण्य के बाद किष्किंधा की कथा आती है। श्री हनुमान जी महाराज समन्वयक बने सुग्रीव जी महाराज और प्रभु के मैत्री संबंध स्थापित करने में। इस बात का बड़ा महत्व है कि हम यदि किसी से संबंध स्थापित करते हैं तो वह व्यक्ति कौन है जो हमारा निमित्त बनता है। निमित्त तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो वो होगा वो हम होंगे, तभी हमारी मैत्री भई। सुग्रीव को अपनी दृष्टि पर भरोसा है न है, लेकिन श्री हनुमान जी पर पूर्ण भरोसा है कि हनुमान जी हमको मंगल भाव बताएंगे, हनुमान जी हमारा कल्याण करेंगे, हनुमान जी हमारा उद्धार करेंगे, हनुमान जी हमको बचा लेंगे, हनुमान जी महावीर हैं, ये हमारा अहित होने से बचाएंगे। विश्वास सब पर नहीं होता है, हो केहू केहू पर विश्वास होता है। हम यदि किसी के विश्वास पात्र हैं तो उसका सौभाग्य नहीं है, ये हमारा सौभाग्य है। हमने जीता है। विश्वास एक ही बार आता है और एक ही बार जाता है। एक बार चला गया तो लौट के नहीं आता है। विश्वास को फारसी में भरोसा कहते हैं। एक बार जिससे भरोसा उठ गया, उससे कितना भी वो शीर्षासन लगाए रहे 12 घंटा, लेकिन उस पर विश्वास जमता नहीं है। इसलिए विश्वास को जाने नहीं देना चाहिए, इसको सदैव बना कर रखना चाहिए। सुग्रीव जी को हनुमान जी पर विश्वास है। श्री हनुमान जी लाए, अग्नि साक्षी करके मैत्री स्थापित किए। भगवान ने मित्र धर्म का उपदेश किया। सुग्रीव जी क्या करेंगे इसका विचार न करते हुए भगवान ने अपना व्यवहार पूर्ण किया। बाली को गति प्रदान कर सुग्रीव को राज दिया, अंगद जी को जो राज पर दे दिया। कह दिया मेरे कार्य का स्मरण रखना। मैं प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास से व्यतीत कर रहा हूँ। भगवान चातुर्मास से बिताए। वर्षा ऋतु का वर्णन है, शरद का वर्णन है। तो फिर प्रभु जब 4 माह में भी नहीं आए सुग्रीव जी, तो लक्ष्मण जी को आवेश देकर भेजे हैं। लक्ष्मण जी लेकर सुग्रीव को ससमाज चरण में उपस्थित हुए। तब आए
आते ही क्षमा याचना करने लगे, क्षमा मांगने लगे। भगवान बोले आप मुझे भरत भैया जैसे प्रिय हैं। भरत भैया भगवान को क्यों प्रिय हैं? क्योंकि भरत भैया राम जी के कहने में रहते हैं। भरत कहे मोहु साधु सयाने, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा देवा। आज्ञा मिले। सुग्रीव जी भी ऐसे हैं क्या? भगवान ने तो कह दिया तुम प्रेमो ही भरत जी में भाई। संदेश हुआ है, सब दिशाओं में गए कपिलोक, दक्षिण में 10 यूथपति विदा किए गए श्री जामवंत जी के सानिध्य में। सारे वीर लोग भगवान के सिर चरणों में दंडवत करते हैं, विदा लेते हैं। पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु कट निकट बुलावा। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन दीन जन जाने। देखिए भगवान एक बात का बहुत स्मरण रखते हैं, मनुष्य दुनिया का सब काम करता रहे, कर जाएगा, लेकिन कोई न कोई काम एक ऐसा भगवान लटका देते हैं, रोक देते हैं कि मनुष्य को यह एहसास बना रहे कि भगवान मैं हूं, तुम तो जीव हो, तुम सब काम नहीं कर सकते। यदि रावण ये संकल्प नहीं लेता कि प्रातः का सूर्य भगवान का दर्शन यदि मैं करूंगा तो यहां से स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाऊंगा, कदाचित ऐसा हो गया होता तो हम लोग सीढ़ी पर खटखट खटखट करते चले जाते। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था ना। सूर्य भगवान तो डरते थे, क्यों नहीं डरे? सूर्य भगवान ने खबर की कि रावण ने ऐसा संकल्प लिया, प्रभु क्या होना चाहिए? भगवान बोले आप जब उदय होंगे तब न ऐसा होगा, जब आपका उदय का अवसर आएगा तब तक उसकी विदाई होगी। तो 7वें दिन ब्रह्म वेला में रावण गया है, भगवान ने ब्रह्म वेला में ही उसको मार दिया, दिन नहीं होने दिया। ब्रह्मवेला ब्रह्म मुहूर्त, जब भजन का समय है तब भगवान ने उसको गति प्रदान की। सूर्य भगवान तब निकले जब रावण का अंत हो गया। इंसान लाख चाहे तो क्या होता है वही जो मंजूरे खुदा होता है। भगवान जो चाह देते हैं वही होता है। नर सोची नहीं होत है, हरि सोची तत्काल। अरे बलि चाहत वैकुंठ को प्रभु पठे। हम मनुष्य तभी हैं जब हम जो सब चाहें वो न हो। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन होगा वो है जो राम रुचि राखा। को करी तरक बढ़ावे वह होई, जो राम जी की इच्छा है वह होई, विरुद्ध कदापि न होई। सबसे पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरुह पानी। हनुमान जी महाराज के शरीर को भगवान ने वज्रवत कर दिया हो। न हवा उड़ा सकती है पवन देव को, पवन पुत्र को, न आग जला सकती है हनुमान जी को, न पानी लील सकता है। क्यों? परसा शीस सरोरुह पानी। भगवान ने शीश पर हाथ फेर दिया, शरीर वज्रवत हो गया है। जहां जाएंगे ऐसे ही रहेंगे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।